हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर जेड लर्निंग विद रजनी मैम। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कल हमने पढ़ा था कि हिंदी का जो उद्भव और प्रकाश कब हुआ है, तो कल हमने वो पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते ही हैं। तो मैं इस चैनल पे आपको वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो कि पेपर में आ चुके हैं और आते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो इसलिए प्लीज़ एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, और अगर कुछ भी डाउट आपको रहता है फिर भी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ताकि आपको मैं और भी मुझे भी पता चले कि आपको भी ज़रूरत है। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके टाइम को ना व्यर्थ करते हुए। तो चलिए, राजभाषा तथा संपर्क भाषा में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो इसमें क्या है, हमें अंतर स्पष्ट करना है कि क्या क्या इसमें फ़र्क है। तो जिस भाषा में किसी प्रदेश या देश का राजकाल चलाया जाता है, जिस भाषा में किसी प्रदेश या देश का राजकाल चलाया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो उसे जो है राजभाषा कहते हैं जिसमें प्रदेश का राजकाल चलाया जाता है। तो जैसे कि संविधान, ठीक है। इसके विपरीत, मतलब इसके अलग, उसके विपरीत, जब दो भिन्न भाषी एक दूसरे की भाषा को ना समझते हुए आपसी विचार विनिमय के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं जो दोनों समझते हों, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो गाइस, संपर्क भाषा वो होती है जो कि हम लोग बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम जे.एंड.के वाले हैं, मतलब जम्मू में रहते हैं, जैसे हम डोगरी बोलते हैं। तो मान लो हम किसी मतलब मान लो किसी और बंदे को हम मिल रहे हैं, मतलब जम्मू से बाहर किसी को मिल रहे हैं, तो उसको डोगरी नहीं आती हो, ये तो हम उससे फिर हिंदी बोलेंगे या कुछ भी जो कि उसको भी समझ में आती हो, हम दोनों को समझ में आती हो। तो गाइस, हम उसको ही संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे अब कश्मीरी है, तो कश्मीरी अब सबको समझ नहीं आती है, तो इसलिए वो अब हम हिंदी का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं या उर्दू का प्रयोग करते हैं, जिसको कि मतलब हम समझ सके, या फिर बाहर कुछ इंग्लिश का भी उपयोग करते हैं ताकि समझ में आ सके, जो कि दोनों को समझ आ जाए। तो उसको संपर्क भाषा कहते हैं, यहाँ की दूसरे तक आपकी जो बात समझ आ जाए, दूसरे तक पहुँचाना। तो इस प्रकार राजभाषा किसी देश अथवा प्रदेश की सरकारी कामकाज की भाषा होती है। तो जो राजभाषा होती है, तो वो होती है किसी देश की, मतलब जैसे संविधान, तो उसकी भाषा होती है, जैसे काम उसमें होता हो, तो हमारे देश की जैसे भारत है, तो उसमें हिंदी में किया जाता है। तो और जो संपर्क भाषा होती है, विभिन्न भाषियों के बीच परस्पर विचार विनिमय की सबके द्वारा समझने वाली होती है। तो जैसे मैंने आपको समझा दिया जी, जिससे कि हम दोनों को समझ आ सके, वही लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे, उसको संपर्क भाषा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो ये पेपर में आता है, देखो ना आप, 2012 में भी आया है, सेट थर्ड में आया है, 2013 में आया है, ये 2014 में आया है, तो उसके बाद भी मतलब आता ही रहता है, तो चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से, और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाषा और संपर्क भाषा का तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमें क्या करना है, भाषा है और एक संपर्क भाषा तो हमने पढ़ ही लिया कि होती क्या है, लेकिन हमें इन दोनों में क्या अंतर, मतलब फ़र्क क्या है इसमें, भाषा और उसमें। तो चलिए, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये है, चलिए हम ये पॉइंट में हैं, तो ऐसा भी ज़्यादा अच्छा, अगर आप इस पॉइंट्स में अगर लिखेंगे ना इसको, तो ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए, राजभाषा और संपर्क भाषा। तो फर्स्ट हमें, राजभाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है।
तो जो राजभाषा होती है वो संविधान, मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे मतलब ये संविधान में लाई जाती है ना, तो उसको राजभाषा, ये वही क्वेश्चन ये भी है, मगर ये मतलब अब पॉइंट्स में लिखा है, तो ये भी बहुत अच्छा है और वो भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो अब इसका है संपर्क भाषा का क्या है फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए संवैधानिक मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसके लिए ना वो ज़रूरत नहीं है, मतलब संविधान में भी लाई जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो समझने मतलब हमारी बोलने वाली लैंग्वेज है, तो मतलब जिससे हम समझ सकें, तो इससे कोई है ही नहीं मेल उसके साथ, संविधान के साथ। तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, राजभाषा की पारिभाषिक शब्दावली होती है, तो जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वो राजभाषा की होती है। और संपर्क में क्या होता है, ये दो भिन्न भाषियों के मध्य संपर्क का सूत्र होती है, तो ये दो मतलब जैसे दूसरे दो लोगों के बीच में ये एक माध्यम होता है लैंग्वेज समझने का, तो ये इसको उसे कहते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, राजभाषा का साहित्य सरकारी दस्तावेज होता है, तो जो राजभाषा होता है उसका जो सरकारी के साथ मतलब दस्तावेज होता है, जैसे उसके साथ ही वही संविधान में लाई जाती है, तो ये थर्ड पॉइंट है इसका। और इस वाले का थर्ड पॉइंट क्या है, इसकी शब्दावली विस्तृत होती है, तो इसकी शब्दावली मतलब विस्तृत होती है, ठीक है। इसके 3 पॉइंट ये आगे। तो चौथा पॉइंट क्या है इसका संबंध प्रशासन से होता है, तो इसका जो संबंध होता है वो प्रशासन से होता है। और इसका संपर्क भाषा का क्या होता है, इसमें आम लोगों को बोलचाल की शब्दावली अधिक होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आम लोगों की बोलचाल के मतलब होता है, इसको प्रशासन से कोई लिंक नहीं होता। तो फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है, इसका प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, इसकी शब्दावली एकार्थक होती है, इससे सरकारी कामकाज की भाषा कहते हैं, इसे ही कहते हैं सरकारी कामकाज की भाषा। तो इसका जो है ना सीमित होता है, मतलब उतने तक ही रहता है, सरकारी कामकाज में मतलब सीमित होता है, छोटा होता है। और जो ये होता है बहुसंख्यक समुदाय में समझी जाने वाली कोई भी भाषा संपर्क भाषा हो जाती तो हो सकती है, तो जैसे मतलब सबको समझ में आए ना, तो वो उसको संपर्क भाषा कहते हैं। तो इसका जो बड़ा होता है मतलब सब समझ सकें, तो वो उसको संपर्क भाषा कहते हैं। अब जिसको जो लैंग्वेज समझ आए तो हम उससे बात कर सकें। तो बस ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको राजभाषा संपर्क भाषा का अंतर स्पष्ट मतलब पता चल चुका होगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो वैसे अगर आपको आ जाता है तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर में मतलब आप लिख लोगे कुछ ना कुछ। तो गाइस मैंने बहुत ही छोटा सा मतलब आज फर्स्ट मतलब 2 क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं, तो फिर कल हम अलग पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आपको कोई बोर ना हो जाओ, तो ज़्यादा ना लगे सिलेबस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, और अपना ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से, तो अपना ख्याल रखिए और घर में ही रहिए। अब आपको तो पता ही कोविड चल रहा है, तो कॉलेज वगैरह तो बंद ही है, तो इसीलिए घर में ही पढ़िए, या यूट्यूब से बहुत सारी मिल जाती हैं वीडियोस, तो उसमें पर ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही देखें आप, मतलब कहीं से भी आपको अच्छा नॉलेज मिलता है जो कि आपके फ़ायदे वाला हो, तो आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।